नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम मित्रों। इसके साथ ही मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को दीदी का नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। एक मॉरल कहानी है, एक गांव की कहानी है, जिस कहानी का नाम है भूतिया गांव। तो सुनाऊँ आपको बच्चों को कहानी? चलिए। एक गांव था। उस गांव में एक चंदन नाम का व्यक्ति रहता था और बहुत सारे लोग, पूरे गांव के लोग मिलकर रहते थे। लेकिन उस गांव को एक श्राप मिला हुआ था। श्राप ये था कि उस गांव के पास में एक जंगल था। उस जंगल में एक भूतनी रहती थी। जंगल में जो कोई भी शाम को जाता था तो कोई भी जीवित नहीं बच पाता था। जो भी शाम को वहाँ से निकलता वो वापस नहीं लौट पाता था। इसलिए गांव के लोग हमेशा बहुत डरे रहते थे। एक दिन की बात है, चंदन जो वो अपनी गैया को चरा कर लौट रहा था। लौटते समय उसे देरी हो गई। वो अपनी गाय से कहने लगा, अरे गौरी, तुमने बहुत देरी कर दी, इस कारण से आज हमको देर हो गया, चलो जंगल से जल्दी निकल चलें। लेकिन होता क्या है, जैसे ही निकल रहे थे उन्हें सामने सफ़ेद साए में लिपटी हुई औरत दिखाई पड़ती है। चंदन बहुत डर जाता है कि ये कौन सी औरत है। वो औरत पास में आके कहती है, अरे आ मेरे शिकार, मेरे पास आ जा, आज तो मुझे भोजन मिल गया। तब चंदन बहुत डर जाता है, उससे प्रार्थना करता है कि अरे हमें जाने दो, मुझे मेरी गाय को जाने दो। हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, हमें नहीं पता था कि यहाँ पे तुम हो। उसने कहा, मैं पिशाचिनी हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊँगी। और ऐसा कह के वो चंदन और गाय को मार देती है और उनका खून पी जाती है। सुबह के समय जब ये खबर उसके गांव में पहुंचती है तो हाहाकार मच जाता है। सारे ग्रामीण बहुत परेशान होते हैं। गांव में जब चंदन की पत्नी को ये बात पता चलती है तो वह भी परेशान होती है, लेकिन साथ ही चंदन की जो पत्नी थी, ये दूसरी पत्नी थी, उसके एक बेटा था और उसके चंदन का जो पहला विवाह हुआ था उससे भी एक बेटा था। जब चंदन की पत्नी को ये बात पता चलती है कि अब चंदन मर गया है, तब वह उसकी पहली पत्नी से हुए बेटे राजू से कहती है कि जा, अब तू इस घर से निकल जा, तेरे बाबूजी तो चले गए, कुछ छोड़ नहीं गए हमारे पास, तो मैं तुम्हें कहाँ से खिलाऊंगी, अब तुम इस घर से निकल जाओ। इसमें जो चंदन की पत्नी थी, उसका जो असली बेटा था, वो भी अपनी माँ का सपोर्ट करता है, कहता है हाँ माँ, इसको निकाल दो। ये पिताजी का बहुत बड़ा चहेता था। तो राजू, जो कि चंदन की पहली पत्नी का बेटा था, अपनी इस सौतेली माँ से बहुत हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि नहीं माँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे रहने दो यहीं पे। लेकिन चंदन की पत्नी ये बात नहीं सुनती और उसको निकाल देती। राजू बेचारा उदास सा धीरे 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 निकलता है और निकलते हुए जब जाता है तो वही जंगल रास्ते में फिर आ जाता है। जंगल आते ही जब वो थोड़ी दूर पहुंचता है तो वही भूतनी बैठी होती है। वो भूतनी जब देखती है कि राजू चला आ रहा है तो आकर सामने प्रकट होती है और कहती है, हाँ, मुझे तो मेरा शिकार मिल गया, अब तो मैं उसे खा जाऊंगी, इसका खून पी लूँगी। राजू बहुत घबरा जाता है, कहता, अरे तू कौन है? तो वो कहती, मैं भूतनी हूँ, पिशाचिनी हूँ, मैं लोगों का खून पीती हूँ। राजू बहुत घबरा जाता है और वो दौड़ने लगता है। उधर भूतनी भी पीछे पीछे दौड़ती है, दौड़ते दौड़ते, लेकिन राजू का पैर जैसे ज़मीन में धंसता है, वो नीचे गिरता है जा कर के, और नीचे एक दूसरी दुनिया उसको दिखती है, जहाँ बहुत सुंदर सा सरोवर था, पानी बह रहा था, पशु पक्षी थे, बड़ा अच्छा वातावरण था। उसने इधर उधर नज़र मारी तो उसे एक पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ में उसके पिता बंधे हुए थे और गांव के जितने लोग मारे गए थे वो भी सब बंधे हुए थे। वो देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है और अपने पिता को आवाज़ देता है, कहता है, पिताजी पिताजी, देखिए मैं आपका बेटा आपके पास आ गया हूँ। तो राजू के जो पिता थे वो तो कुछ बोले नहीं, वो बिल्कुल शांत थे। सारे लोग ही एक तरीके से, वो लाशें टंगी हुई थी। ऐसे ही जब वो बार बार अपने पिता को बुलाता है तो एक ऋषि उधर से आते हैं और जिनके 3 आँखें थी। तो उन ऋषि को देख करके राजू बोलता है कि मेरे पिताजी बोल नहीं रहे हैं, ऋषिवर आप कौन हैं? तो ऋषि ने बताया कि मैं एक ऋषि मुनि हूँ और मैंने बहुत तपस्या की थी, इस कारण से मुझे एक मंत्र मिला था और मैं जिस जंगल से तुम अभी गिर कर के यहाँ आ गए हो, यानी तुम में कुछ ज़रूर कोई ख़ास बात है। मैं उस जंगल में प्रार्थना कर रहा था और तपस्या कर रहा था तो मुझे वरदान मिला।
लेकिन उसी जंगल में एक भूतनी या पिशाचनी जो थी वो आ गई और उसने मुझे मारकर खाना चाहा। तो मैंने उससे प्रार्थना की कि मुझे मत खाओ। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें खा जाऊंगी और तुम मुझे अपने मंत्र भी बता दो जो तुम्हें मंत्र प्राप्त हुए हैं जिससे तुम अमर हो गए हो। तो वो डर के मारे ऋषि बता देते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं बताते तो वो उनको खा जाती। इस तरीके से ऋषि बाद में बच तो जाते हैं और नीचे वो वहीं पर उन सभी लोगों को रक्षा करते हैं। एक तरीके से उनकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं, जो उनका शरीर होता है, उसकी रक्षा करते हैं और रहते हैं। तो वो ये कहते हैं राजू से कि राजू, ये जो तुम्हारे पिताजी की लाश लटकी हुई है ये जीवित हो सकती है और गांव के सभी लोग, अगर तुम चाहो तो राजू कहता है, अरे ऋषिवर, आप मुझे बताइए क्या करना होगा, मैं ज़रूर वो काम करूँगा। इस तरीके से जब राजू उनसे प्रार्थना करता है तो वो ये कहते हैं कि तुमको उसी जंगल में जाना होगा और मैं तुमको एक कलश दूंगा जिसमें जल भरा होगा। उस जल को, चूँकि वो जो बुढ़िया है वो जिस पेड़ के नीचे रहती है उसके ऊपर एक उल्लू बैठा रहता है, उस उल्लू में ही उस बुढ़िया के प्राण हैं। यदि तुम ये कलश ले जा करके ये जल का छिड़काव उस उल्लू के ऊपर कर दोगे तो वो उल्लू मर जाएगा और उस बुढ़िया के भी प्राण निकल जाएंगे। इस तरह वो अमर नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसको जो मैंने मंत्र दिया है उसके अनुसार ये था कि मंत्र तो वो सिद्ध कर ही रही है, साथ ही उसे बहुत लोगों का खून पीना था, तो वो बहुत लोग खून पी चुकी है। अब थोड़े ही आदमी खून पीना बाकी है। जैसे ही वो उन लोगों का खून पी लेगी वैसे ही वो अमर हो जाएगी। तो यदि तुम उस उल्लू को मार दोगे से मतलब है कि तुम जो जल छिड़क दोगे तो वो मर जाएगा। जब मर जाएगा तो फिर वो बुढ़िया भी मर जाएगी, तो उसको तुम्हें जा कर के छिड़कना है। तो राजू कहता है, मैं अवश्य ऐसा काम करूँगा जिससे मेरे पिताजी जीवित हो जाएं और ये सारे गांव के लोग जीवित हो जाएं। इस तरीके से वो चल देता है और वहीं जंगल पहुंचता है। जैसे ही पहुंचता है तो वहाँ उसकी गौरी गाय जो थी वो वापस ज़िंदा होकर आ जाती है और कहती है, राजू तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने सारी बात बताई। तो उसने कहा, देखो तुम बुढ़िया के सामने जाओगे तो बुढ़िया तो तुम्हें तुरंत ही फिर से मार देगी और मार देगी, खून छिस जाएगी, क्योंकि और तुम उल्लू को नहीं मार पाओगे। तो ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारा वेश धारण कर लेती हूँ और मैं जा कर के सामने बुढ़िया के जाऊंगी, तुम पीछे छुपे रहना और जैसे बुढ़िया मुझे पकड़ने की कोशिश करेगी तुम जा कर के दौड़ के पेड़ में उस उल्लू के ऊपर पानी का छिड़काव कर देना। राजू ने कहा, ठीक है। वो गाय राजू का वेश धारण कर लेती है, वो गाय मनुष्य में परिवर्तित हो जाती है, राजू की हूबहू शक्ल बन जाती है और जा कर के उसी बुढ़िया के पास जाती है। कहती है, ए बुढ़िया, तुम क्या कर रही हो? तो बुढ़िया कहती, वाह, आज तो बड़े मज़े आ गए, आज तो शिकार मेरे पास खुद चल के आ गया। इस तरीके से जब वो शिकार को देखती है तो उसके पीछे दौड़ती है। राजू ने भी दौड़ना शुरू कर दिया, बुढ़िया उसके पीछे पीछे दौड़ रही। तब तक जो असली राजू था वो पेड़ में चढ़ता है और जा करके देखता है बड़ा भयानक सा उल्लू बैठा हुआ है। वो उस जल को लेता है और उसके ऊपर छिड़क देता है। जैसे ही उसके ऊपर जल छिड़कता है वो उल्लू जल जाता है। इधर जो राजू की मूर्ति बनी हुई गाय थी, राजू बन गई थी, वो दौड़ता है तो बुढ़िया भी जब दौड़ रही तो उसके शरीर में आग की जलन होने लगती है। तो वो कहती है, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मैं जल रही हूँ, ये क्या मेरे साथ धोखा हुआ है? और इस तरीके से वो बुढ़िया वहीं जलकर मर जाती है और गाय अपने रूप में वापस आ जाती है, राजू अपने रूप में वापस आ जाता है। राजू अपने रूप में रहता ही है, मतलब खड़ा हो जाता है। इतने में ऋषिवर आ जाते हैं और उसको बहुत बधाई देते हैं, उसको बहुत आशीर्वाद देते हैं और प्रशंसा करते हैं। कहते हैं, राजू तुम बहुत बहादुर हो, तुमने उस बुढ़िया को मार दिया, अपने गांव को तुमने बचा लिया, अब चलो तुम्हारे पिताजी को मैं जीवित कर दूंगा। इस तरीके से उसके पिता और जितने गांव के लोग मारे गए थे वो सभी जीवित हो जाते हैं। फिर ऋषि अपने साथ ही राजू को लेकर के सारे गांव के लोगों को लेकर गांव पहुंचते हैं। गांव के सभी लोग आकर के देखते हैं आश्चर्य से कि राजू अपने पिता के साथ साथ सारे गाँव वालों को वापस ले आया। तो सभी राजू की बहुत तारीफ़ करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं। और इसके बाद जो राजू की माँ थी, सौतेली माँ, वो भी आकर के राजू से माफ़ी मांगती है कि बेटा मैंने गलती कर दी, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई और मैंने तुमसे इस तरीके से कटु वचन बोले, मैंने तुम्हें निकाल दिया। अब हम सब मिल कर के साथ में रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। इस तरीके से उस गांव को, उस भूतिया गांव को, उस भूतनी से मुक्ति मिल गई राजू की बहादुरी की वजह से। तो ये कहानी ख़त्म हुई। अब प्यारे बच्चों, मैं तुमको और बहुत सारी, तुम्हारी दीदी ज्योत्सना बहुत सारी कहानियाँ लेके आएगी, तो आप लोग तैयार रहिएगा नेक्स्ट कहानी के लिए। थैंक यू, नमस्कार।